विद्यार्थी मित्रों, सप्लीमेंट्री रीडिंग में रीड वन हमने सीखा। उसके अंदर हमने फ्लेमिंगो के बारे में अभ्यास किया। उसमें उनकी अलग अलग प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। और आज हम 11th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडिंग फ्लेमिंगो में रीड टू पेंगुइन माई फ्रेंड, ये टाइटल है लेसन का, और इसके बारे में हम समझेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि पेंगुइन जो है यह एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, लेकिन वो चल सकता है और तैर सकता है। और इसकी और भी विशेषताएं आप इस लेसन में आप समझेंगे। और इसमें जो लेसन के अंदर आपको बहुत ही कन्वर्सेशन के ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन इस पक्षी के बारे में मिले। और दूसरा, इसी के द्वारा जो है हमारे जो इस पृथ्वी पर या हम जो जिस उपग्रह हम लोग ग्रह पर रह रहे हैं, पृथ्वी ग्रह, तो इस पर जो रह रहे हैं हम लोग, तो इस पर मनुष्यों के लिए भी एक संदेश इसके अंदर आपको दिया गया है। तो इस लेसन को हम पढ़ें और समझें कि हमें उनसे क्या सीखना है या हमें उनके बारे में और क्या जानकारी प्राप्त करना है। तो देखते हैं। तो आप देखिए, सबसे शुरुआत में टुडे इज़ 20 जनवरी। आज 20 जनवरी है, पेंगुइन अवेयरनेस डे। और ये जो 20 जनवरी का दिन है, ये पेंगुइन अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लास के जो विद्यार्थी हैं, आर गोइंग टू प्रेजेंट, आज वे प्रस्तुत करने वाले हैं दियर प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को, अबाउट द पेंगुइन इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से अपने प्रेजेंटेशन को वे लोग प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने। द रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, और जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, इज़ द चीफ गेस्ट, वे आज के मुख्य मेहमान हैं। अब देखिए यहाँ पर एंकर, तो एंकर जो है उद्घोषक, तो एंकर कहता है, फ्रेंड्स वी ऑल आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन द यूनिवर्स। मित्रों, जैसे कि हम लोग अधिक से अधिक इंटरेस्ट ले रहे हैं किसके बारे में? यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, उन ग्रहों के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं वर्तमान समय में। सम ऑफ अस वांट टू नो, हम में से ही कुछ लोग जानना चाहते हैं मोर अबाउट लाइफ ऑफ अदर प्लैनेट, कि दूसरे ग्रहों पर किस तरह का जीवन है उसके बारे में अभ्यास करना चाहते हैं हम लोगों में से बहुत से लोग। बट देयर आर सो मेनी क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का मतलब हुआ जीव, लेकिन ऐसे बहुत सारे जीव हैं ऑन आवर ऑन प्लैनेट, हमारे खुद के ग्रह पर, जहाँ पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे जीव हैं। एंड वी नो लिटिल अबाउट देम, और हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव वर्कड अ लॉट टू ब्रिंग सम इंफॉर्मेशन, हमारे में से कुछ मित्रों ने बहुत ही अधिक मेहनत किया है कुछ जानकारियाँ एकत्र करने के लिए अबाउट द पेंगुइन, पेंगुइन के बारे में। वन सच क्रिएचर, जो एक प्रकार का ये प्राणी हमारे पृथ्वी पर ही बसता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, आई इनवाइट निसर्ग, मैं निसर्ग को इनवाइट करना चाहता हूँ, ऑफ स्टैंडर्ड 11th, जो कक्षा 11 का विद्यार्थी है, हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज़ अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, और यह बहुत ही शौकीन है या इसको बहुत ही शौक है कि वह प्राणियों और पक्षियों का जो मूवी देखने का बहुत शौकीन है। अब कन्वर्सेशन में देखिए, निसर्ग कहता है, पेंगुइन इज़ ए बर्ड दैट डजंट फ्लाई, पेंगुइन एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, बट वॉक्स, लेकिन चल सकता है, चलता है, एंड स्विम, और पानी में तैरता है। दे लिव ऑन द स्नो, ये बर्फ में रहते हैं। इन पोलर रीजन, पोलर रीजन ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में ये बर्फ पर पाए जाते हैं। वेयर देयर इज़ नो वेजिटेशन, यहाँ वेजिटेशन का मतलब वो वनस्पति, कि जहाँ पर वनस्पति का अभाव है। एज इट कांट स्टैंड फ्रीजिंग कोल्ड, क्योंकि यह बहुत ही तीव्र ठंडी होती है, ठंडक होता है, तो इस वजह से यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, सब जगह बर्फ ढका रहता है। देयर डेज एंड नाइट्स आर वेरी लॉन्ग, और ऐसे प्रदेशों में दिन और रात बहुत लंबे होते हैं। हियर ए डे मीन्स, अगर मैं आप दिन की बात करूं आपको, तो आवर वीक्स और इवन मंथ्स एंड नाइट्स इज डार्क फॉर आवर मंथ्स, अगर मैं आपको वहाँ के दिन की बात करूँ तो आप समझना कि हमारे लिए एक हफ्ते का समय वहाँ का दिन होता है, या कुछ महीने
वहाँ का दिन के बराबर होता है। उसी तरह से नाइट्स की बात करें तो जो अंधेरी रात वहाँ की होती है वो हमारे महीनों के समय के अंतराल की होती है, तो वहाँ पर दिन और रात जो है लंबे समय के होते हैं। यू में आस्क, अब आप पूछोगे वाई दे डोंट शिफ्ट हियर, तो ये पेंगुइन है जो वहाँ रहते हैं, जब इतनी परेशानी है तो हमारे यहाँ क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते हैं, या हमारे पृथ्वी पर या हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं आ जाते हैं। आई सपोज, तो कहता है कि मेरा मानना है दे शुडंट, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, एज दे आर सेफ अवे फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे सुरक्षित हैं, यानी वो मानव जाति से सुरक्षित हैं, इस वजह से उनको जहाँ है वहीं रहना चाहिए। बाय द वे आई हैव सीन मैनी मूवीज़, और आगे कहता है कि मैंने बहुत से मूवीज़ मैंने देखे हैं अबाउट पेंगुइन्स, पेंगुइन्स के बारे में। सम रियल वीडियोज़, कुछ मैंने वास्तविक वीडियो भी देखे हैं। सम एनिमेटेड, कुछ कार्टून भी हमने देखे हैं। सम डॉक्यूमेंट्रीज, और कुछ मैंने जो है इसके जो उनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनी है उनको भी मैंने देखा है और अभ्यास किया है। इन वन ऑफ देम, मैंने उनमें देखा किसी एक में कि पेंगुइन्स ए लव स्टोरी, उसका टाइटल है पेंगुइन्स ए लव स्टोरी, ऐसा जो टाइटल है मूवी या फिल्म का, तो मैंने देखा अमिताभ बच्चन हैज़ गिवन हिज वॉइस, और इस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन ने अपना जो है इसमें बैकग्राउंड वॉइस इसमें दिया हुआ है। इट इज़ अबाउट द एम्परर पेंगुइन, यह बड़े कद के पेंगुइन के बारे में है या एम्परर पेंगुइन के बारे में है। इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च महीने में मेल पेंगुइन्स स्टार्ट देयर मंथ्स लॉन्ग जर्नी इन ए बिग ग्रुप, जो नर पेंगुइन होते हैं वह मार्च महीने में अपने महीनों की यात्रा या महीनों की लंबी यात्रा को शुरू करते हैं इन ए बिग ग्रुप, एक बड़े समूह में। इट इज़ द टाइम, ये उनका समय होता है व्हेन पोलर विंटर स्टार्ट्स, जब ध्रुवीय प्रदेशों में ठंडक की शुरुआत हो जाती है, तो उस समय ये मार्च महीना होता है, और फिर ये अपना जो है ग्रुप में यात्रा शुरू करते हैं और लंबे समय की महीने तक चलते रहते हैं वे। द सन स्टार्ट्स सेटिंग, और सूर्य यहाँ पर अब अस्त होने लगता है। फॉर लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीनों से दे हैव बीन देयर इन द ओशियन फॉर फूड, और इसलिए वह पिछले 3 महीनों से समुद्र में हैं फूड, आहार पाने के लिए, भोजन पाने के लिए। नाउ दियर जर्नी स्टार्ट्स फॉर दियर, और अब उनकी जो है यात्रा यहाँ पर शुरू होती है। दियर फीमेल पार्टनर्स, अपने जो है मादा साथी के लिए वह अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हु आर अवे फ्रॉम देम, और जो मादा इनके साथी हैं, जो मादा पेंगुइन है, वह इनसे दूर रहती हैं। दे वॉक 1012 किलोमीटर्स, लगभग इनकी यात्रा 1012 किलोमीटर की होती है। दे वॉक लोट डे एंड नाइट, और ये लगभग जो फॉर डे एंड नाइट, ये लगभग दिन और रात चलते रहते हैं। व्हेन टायर्ड, और जब ये थक जाते हैं, दे स्लाइड ऑन दियर स्टोमेच, तो ये अपने पेट पर ही, इनका जो पेट होता है उसी पर ही थोड़ा सा स्लाइड होकर के वह आराम कर लेते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और हजारों वर्षों से कहा जाए तो दे हैव बीन वॉकिंग एट द सेम टाइम, इसी समय ये लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये हजारों वर्षों की परंपरा है। ऑफ द ईयर, वर्ष में, फॉर दियर नेक्स्ट जनरेशन, और इनकी यात्रा किसके लिए होती है, अपने नई जनरेशन के लिए, यानी प्रजोत्पत्ति के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दियर डेस्टिनेशन, और इनका जो डेस्टिनेशन होता है, जो इनका स्थान होता है, इज़ द सेम, वो तो सेम है कि इनको इसी निश्चित जगह पर पहुंचना है। बट द रूट में डिफर, लेकिन इनका रास्ता कुछ अलग हो सकता है। एज द आइस फॉर्मेशन कीप्स चेंजिंग शेप, क्योंकि बर्फ़ जिस तरह से फैलती है, तो बर्फ़ के फैलने से उसका शेप के आधार पर इनका रास्ता बदल जाता है, लेकिन स्थान तो इनका सेम एक जैसा रहता है। डिस्पाइट वेदर ग्रोइंग रफर एंड टफर, और इसके बावजूद कि वातावरण का जो होता है वो एकदम रफ एंड टफ हो जाता है, यानी मुश्किलों भरा हो जाता है, फिर भी दे कीप ऑन मार्चिंग, वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, चालू रखते हैं। स्लोली एंड स्टीडली, और वह इनकी यात्रा लगातार कंटिन्यू और धीमे धीमे इनकी यात्रा शुरू रहती है, उसको रोकते, स्टॉप नहीं करते हैं। मेल्स आर लेस इन नंबर देन फीमेल्स,
अब आपको यहाँ जानकारी दी जा रही है कि जो मेल पेंगुइन्स हैं मेल, उनकी जो संख्या है वो फीमेल पेंगुइन से कम है, यानी इसमें मादाएं ज़्यादा होती हैं और नर कम होते हैं। सो फीमेल्स फाइट विथ वन एनदर, इसलिए जो मादा पेंगुइन है वह एक दूसरे से लड़ती हैं या फाइट करती हैं फॉर मेल्स, नर के लिए, नर को पाने के लिए। बट मेल्स आर लॉयल टू दियर पार्टनर्स, लेकिन जो नर होते हैं वह अपने पार्टनर या अपने मादा पार्टनर के प्रति वह बहुत ही लॉयल यानी वफादार होते हैं। फॉर ऑलमोस्ट 8 months, लगभग 8 महीनों तक दे लिव टुगेदर, ये लोग एक साथ रहते हैं लगभग 8 महीनों तक। द पेरेंट्स केयर फॉर दियर ओनली एग, और ये जो माता पिता होते हैं जो इनकी संतान होती है, तो ये माता पिता जो है अपने अंडों का जो है ये देखभाल करते हैं वेरी मच अगेंस्ट चिलिंग विदर, बहुत ही तीव्र ठंडी के अंतर्गत ये अपने अंडों की देखभाल करते हैं जिनके माता पिता होते हैं। यहाँ दिया विदर टेम्परेचर लेस देन -40 सेंटीग्रेड, -40 के जो है तापमान पर या तो इतनी ठंडी होती है, तो उस ठंडी में अपने माता पिता या इनके पेरेंट्स जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। इट इज़ मे एंड कूलर देन बिफोर, और ये मई होता है जो कि इसके पहले से काफ़ी कूलर ठंडा होता है। दे कीप दियर एग्स बिटवीन दियर फीट, ये अपने अंडों को अपने दोनों पैरों के बीच में रखते हैं। एंड कवर्ड अंडर एक्सटेंड स्किन, इनकी चमड़ी थोड़ी बढ़ी हुई होती है दोनों पैरों के बीच में, तो उस बढ़ी हुई चमड़ी के बीच में जो है अपने बच्चों अंडों को संभाल के रखते हैं। आफ्टर लेइंग एग्स, अंडों को देने के बाद द मदर्स हैव लॉस्ट ए लॉट ऑफ एनर्जी, जो मादा होती है वो अधिक से अधिक पैमाने पर अपने ऊर्जा को जो है लॉस करती है। एंड 1/3 ऑफ दियर बॉडी वेट, और इनके शरीर का जो वेट होता है उसका 1/3 हिस्सा भी वो लॉस करती है। सो दे हैव टू गो टू द ओशियन फॉर फूड टू सर्वाइव, इसलिए अपने जीवन को बचाए रखने के लिए, जीवन को जारी रखने के लिए इनको समुद्र में खाने के लिए या भोजन के लिए जाना पड़ता है। वॉकिंग माइल्स टुगेदर, और इसके लिए इनको जो है एक साथ जो है मीलों तक चलना पड़ता है। द फीमेल्स ट्रांसफ़र द एग्स, और ऐसी कंडीशन में जो मादा है वह अपने अंडों को ट्रांसफ़र करती है टू द मेल्स, अपने नर साथी को जो है वो अपने अंडों को सौंप देती है। टू कीप बिटवीन दियर फीट, और किस लिए कि वह इन अंडों को अपने दोनों पैरों के बीच में रखे जैसे कि मादा रखती है। द प्रोसेस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस, और अगर कहा जाए तो ये जो प्रक्रिया है अंडों को जो है सेने की, तो ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत प्रैक्टिस और बहुत ही धैर्य या धीरज की आवश्यकता पड़ती है। द फादर्स आर नाउ इन चार्ज ऑफ हैचिंग द एग्स, और इस तरह से अब जो जब मादा उनको सौंप देती है नर को, तो नर यानी जो उसका पिता है अब वह अंडों का हेच उसको सेवता है। प्रोटेक्टिंग केयरिंग, उनका रक्षण करता है, उनका देखभाल करता है। एंड वार्मिंग देम, और उसको जो है ठंडी से बचाता है या बहुत ज़्यादा ठंड से बचा लेता है। दे हैव टू बी इन दिस पोजिशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 months, और अगर हम कहें तो जो नर है पेंगुइन है उसको ऐसी कंडीशन में लगभग 2 महीने तक रहना पड़ता है। दे प्रूव देमसेल्व्स वर्थी हस्बैंड एंड फादर्स, और आप कहें तो वह अपने आप को एक सही माने में पति और पिता साबित करने में सफल होते हैं। द थिंग दैट इम्प्रेस्ड मी मोस्ट इज दियर कोऑपरेटिव वे ऑफ फाइटिंग द स्नो स्टॉर्म। अब आगे बताता है कि इसमें जो इम्प्रेस करने वाली बात है इनमें से, तो सबसे इम्प्रेस करने वाली बात मेरे लिए ये है कि ये जो पेंगुइन होते हैं ये स्नो स्टॉर्म का मतलब हुआ बर्फ़ से चलने वाली तूफ़ान, तो उसके सामने फाइट करते हैं तूफ़ान से बचने के लिए, और वो फाइट कैसे करते हैं कोऑपरेटिव सहकार से, एक दूसरे के सहकार से ये बर्फ़ के जो है तूफ़ान का सामना करते हैं। व्हेन देयर इज ए स्टॉर्म, जब तूफ़ान चलता है बर्फ़ का, यानी बर्फ़ें उड़ उड़ करके और तूफ़ान के रूप में बदल जाती हैं। द टेम्परेचर डिप्स टू लेस देन -80 सेंटीग्रेड,
उस समय इसका तापमान जो है माइनस में चला जाता है, लगभग 80 सेंटीग्रेड तक। और एंड द स्पीड ऑफ द वाइंड इज़ 100 किलोमीटर पर आवर, और जो हवा की रफ्तार है वो लगभग 100 किलोमीटर जो है किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। दे बैंड टूगेदर कीपिंग दियर फेस अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ कोल्ड वाइंड। अब ये क्या करते हैं कि जो सामने से तूफान आ रहा है उसके अपोजिट साइड में अपने चेहरे को छुपा लेते हैं, यानी अपने फेस को उसके तूफान के अपोजिट साइड में घुमा लेते हैं, यानी कि अपना बैग जो है, पीठ का भाग जो है वो तूफान की तरफ कर देते हैं। दे लिव वेरी क्लोज टू वन अनदर, और जब तूफान की स्थिति होती है तब ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, क्लोज में आ जाते हैं। एंड क्रिएट बॉडी हीट, और एक दूसरे के साथ एकदम चिपक करके खड़े होते हैं, जिससे क्रिएट बॉडी हीट, इनके शरीर में थोड़ी गर्मी का सर्जन होता है। दे फॉर्म अ लार्ज सर्कल, और ये सब इकट्ठे होकर के एक बड़ा सा सर्कल, गोला बना लेते हैं। दे मूव इन रिदम एंड ईच इज नॉट एन इंडिविजुअल बट ए पार्ट ऑफ बिग ऑर्गेनाइज, और ये जो है एक तरह से तालमेल बिठा करके और आपस में एक सर्कल जो बनाते हैं वो व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि वो इनके पूरे समूह का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है। दे मेक लेयर अगेंस्ट द वाइंड, वह उस हवा के सामने, हवा से बचने के लिए एक लेयर या परत बना देते हैं ये, यानी गोल गोल घूम करके एक दूसरे के पास चिपक करके एक लेयर बना देते हैं। बट हु विल बी एट द फ्रंट रो, अब आप कहेंगे कि जो पहली लाइन है उस पहली लाइन में कौन, क्योंकि पीछे वाला को तो कम हवा लगेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा हवा किसको सहन करना पड़ेगा या तूफान का सामना करना पड़ेगा, जो पहली रो में होगा। तो पहली रो में, पहली लाइन में कौन रहेगा, ये प्रश्न उठता है। दे कीप ऑन चेंजिंग दियर पोजीशन, तो इसमें आगे बताया गया है कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे जो पहली रो में है वो बाद में दूसरी रो में चला जाएगा, दूसरा वाला पहले में चला आएगा, तीसरा वाला पहले में आएगा, दूसरे में, ऐसे वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं पोजीशन को। ईच वन विल हैव अ चांस, और हर एक को चांस या अवसर दिया जाता है, टू बी इन द वार्म सेंट्रल ऑन ड्यूटी टू बी द बॉर्डर एज वेल, जिस तरह से प्रत्येक को चांस मिलेगा कि वो बीच में रहकर गर्मी या गर्म का एहसास करे, उसी तरह से प्रत्येक को चांस दिया जाएगा, ड्यूटी दी जाएगी कि जो बॉर्डर पर है, बॉर्डर यानी फर्स्ट रो में खड़ा रहे, पहली लाइन में खड़ा रहे, तो सबको चांस जो है एक समान मिलता है इसमें। दे हैव टू कीप मूविंग, और ये लोग भी जो है हलन चलन अपना चालू रखते हैं। प्रोटेक्टिंग द एज, और अपने जो इनके अंडे हैं उनको सुरक्षित रखते हुए, बिटवीन दियर फीट, अपने पैरों में, चलते समय अपने पैरों के बीच में अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं। फ्रेंड्स, यू कैन सी मैनी अदर मूवीज़ लाइक हैप्पी फीट, और आगे निसर्ग जो है बताता है कि मित्रों आप लोग जो है और भी एक मूवी देख सकते हैं, अगर आपको पसंद हो, उसका नाम है हैप्पी फीट, तो ये मूवी आप देख सकते हैं। दूसरा है द पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर, इसको देख सकते हैं। तो ऐसे तमाम मूवीज़ हैं जिसके बारे में आपको देख करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। विच अट्रैक्ट मी, जिससे मैं जो है ज़्यादा आकर्षित हुआ या होता हूँ, दैट्स ऑल, और इस तरह से वो कह करके अपनी बात पूरी करता है। अब आगे एंकर एंकर कहता है थैंक यू निसर्ग, निसर्ग तुमको धन्यवाद, हेल्प अस फाइंड दीज मूवीज़, और तुम इस मूवी जो आपने चर्चा किया उस मूवी को ढूंढने में हमारी मदद करना। वी वुड लाइक टू वॉच देम, हमको भी यह मूवी देखना अच्छा लगेगा या हम पसंद करेंगे। नाउ लेट मी इनवाइट कंदर्प, अब मैं कंदर्प जो स्टूडेंट उसको मैं इनवाइट करता हूँ। हु इज़ रेडी विथ एन इंटरव्यू, जो एक इंटरव्यू के लिए तैयार है, विथ अ पेंगुइन, और वो इंटरव्यू किससे के साथ करेगा, वो पेंगुइन के साथ इंटरव्यू करेगा। यहाँ पे दिया है धौम्य, धौम्य जो है स्टूडेंट है ऑफ क्लास 9th का है, प्लेज द रोल ऑफ ए पेंगुइन, और वो पेंगुइन बना हुआ है, तो पेंगुइन के रूप में धौम्य जो विद्यार्थी है वो उसका रोल करेगा। एंड ए स्मॉल बॉय, और एक छोटा जो है लड़का है चैतन्य, फ्रॉम क्लास 8th, वो 8वीं क्लास का विद्यार्थी है, हैज़ बिकम ए पेंगी, पेंगी का मतलब छोटा पेंगुइन या पेंगुइन का बच्चा, तो उसका रोल करेगा। ए लिटिल पेंगुइन, लेट्स विटनेस द इंटरव्यू, चलिए अब हम इस इंटरव्यू के साक्षी बनते हैं।
आगे है कंदर्प। कंदर्प अब कहता है वेलकम टू आवर वर्ल्ड पेंगुइन्स। अब यहाँ पर जो दो पात्र हैं, सामने जो पेंगुइन बना हुआ है ध्रुवील जो है धौम्य, और कंदर्प जो है उसका इंटरव्यू ले रहा है। तो अब यहाँ कंदर्प कहता है कि पेंगुइन्स आप लोगों का हमारे यहाँ पर स्वागत है। पेंगुइन कहता है थैंक यू बट इट इज़ वेरी हॉट हियर, लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी है। बाय द वे नाइस टू मीट यू, कोई बात नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ह्यूमन बींग्स, आप लोगों से, आप मनुष्यों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा पेंगुइन कहता है। यू माइट हैव हियर्ड दैट वी द पेंगुइन आर नॉट वेरी मच अफ्राइड ऑफ ह्यूमन बींग्स, आपको तो पता होगा मनुष्यों को कि हम मनुष्यों से बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं, या हमको उनसे डर नहीं लगती है। कंदर्प कहता है वेल, बहुत अच्छा। यू फील हॉट बिकॉज वी हैव मेड आवर हैबिटेट वेरी हॉट, आपको यहाँ गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि हमारा जो आदत है रहने की, तो हम थोड़े गर्म माहौल में रहने वाले लोग हैं। बट व्हाट अबाउट योर हैबिटेट, लेकिन तुम्हारे हैबिटेट, तुम्हारे निवास के बारे में क्या है? पेंगुइन कहता है आवर नेटिव इज साउदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, जो दक्षिणी गोलार्ध है वो हमारा नेटिव प्लेस है। आवर मेजर पॉपुलेशन इज फाउंड इन एंटार्कटिका, हमारा जो अधिकतर जो पॉपुलेशन, हमारी आबादी है वो पाई जाती है एंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एंड साउथ अफ्रीका में। तो ऐसे हम जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती, आपको जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। इट इज़ नॉट सो दैट वी लिव इन ओनली कोल्ड क्लाइमेट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम केवल ठंडे ही वातावरण में रहते हैं, यानी गर्म वातावरण में भी हम रह सकते हैं। कंदर्प आई हैव ऑब्जर्व दैट यू ऑल डिफर इन साइज, मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग एक आकार के नहीं होते हैं, यानी आपकी साइज़ अलग अलग होती है। पेंगुइन कहता है सी, समझो या देखो, वी आर इन डिफरेंट टाइप्स, हमारी जो हम जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। एमोंग अस, हमारे यहाँ या हम में, द एम्परर पेंगुइन जो होता है आर द लार्जेस्ट, वो सबसे बड़ा होता है, विथ 3.7 फीट, उसकी हाइट लगभग 3.7 फीट होती है, स्टैंडिंग हाइट एंड वेट अराउंड 40 kgs, और उसका वेट जो है वो 40 किलो होता है, वो एम्परर पेंगुइन होता है। द स्मॉलेस्ट वंस आर द फेरी पेंगुइन विथ ओनली 16 इंचेस एंड 1 kg वेट, और जो सबसे छोटा पेंगुइन हमारे यहाँ होता है, ये जो बच्चा होता है छोटा, उसकी हाइट जो है वो 16 इंच होती है और लगभग उसका वजन होता है 1 किलो। कंदर्प कहता है आई हैव स्मॉल क्वेश्चन फॉर दिस लिटिल पेंगी, आपके साथ में जो छोटा सा पेंगी है, तो इसके छोटे से बच्चे से मेरा जो है छोटा सा क्वेश्चन है। पेंगी, व्हाट डू यू फील अबाउट योर कलर, तुम अपने कलर के बारे में क्या बताओगे? इन दिस कलरफुल वर्ल्ड, इस रंग बिरंगी दुनिया में अपने कलर के बारे में क्या कहोगे? डोंट यू लुक लाइक एन ओल्ड टीवी ब्लैक एंड वाइट, तुम्हारा कलर तो दो ही है, तुम्हारा वाइट और ब्लैक दो कलर है, तो ऐसा नहीं लगता है कि इस नई रंग बिरंगी दुनिया में तुम ब्लैक एंड वाइट पुरानी टीवी की तरह दिखते हो? पेंगी कहता है आई विल हैव येलो स्ट्रिप व्हेन आई ग्रो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे जो है स्ट्रिप, मेरे एक पीले रंग का मुझे पट्टा भी मिलेगा, यानी पीला कलर का पट्टा भी मुझे मेरे जो है शरीर में जो है दिखाई देगा। वी वार्म अप बाई टर्निंग आवर डार्क कलर्ड बैक्स टू द सन, और हमें जो काला रंग मिला है ब्लैक, तो हम पीठ पर मिला है, तो जब हम गर्मी लेना होता है तो हम सूर्य की तरफ अपने पीठ को करते हैं, और ब्लैक कलर होने से हमको खूब सारी गर्मी सूर्य की तरफ से मिल जाती है। वी आर यूनिक, हम बिल्कुल जो है बेजोड़ हैं, यानी हमारा कोई तोड़ नहीं है, हम यूनिक हैं, आरंट वी, हैं कि नहीं? कंदर्प कहता है सॉरी आई फॉरगॉट टू सर्व यू, मैं आप लोगों से पूछना भूल गया, टी और कॉफ़ी, आप लोग क्या लेंगे, चाय लेंगे कॉफ़ी लेंगे? पेंगुइन कहता है थैंक यू बट वी नेवर टेक सच फूड, हम ऐसा खाना नहीं खाते हैं। वी फीड ऑन क्रिल, हम तो क्रिल खाते हैं। क्रिल क्या है? ए स्मॉल एनिमल विथ हार्ड सेल, तो हार्ड सेल के साथ एक छोटा सा प्राणी है। और दूसरा है एंड स्क्विड्स, ये क्या है? सी एनिमल्स, ये समुद्र में पाया जाने वाला प्राणी है, विथ लॉन्ग बॉडी, लंबी शरीर वाला। तो हम ये खाना हमारा है क्रिल और स्क्विड्स।
सम ऑफ अस ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज, हम में से कुछ लोग अलग अलग टाइप की मछलियाँ भी खाते हैं। वी आर वेरी मच इंडिपेंडेंट फॉर आवर फूड, हम लोग अपने खाने के लिए को लेकर बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, यानी हम अपना खाने की व्यवस्था खुद करते हैं। कंदर एनी मैसेज फॉर मैनकाइंड, अब कंदर कहता है पेंगुइन से कि मानव जाति के लिए आपके पास कोई मैसेज है। पेंगुइन कहता है यस, आई वॉज वेरी मच शॉक्ड व्हेन आई हियर्ड अबाउट फीमेल फोर्टिसाइड, यहाँ दिया किलिंग ह्यूमन बिफोर बर्थ, जिसको हम कहते हैं भ्रूण हत्या। तो पेंगुइन कहता है हाँ, मुझे बहुत आघात लगा कि मनुष्यों के अंदर ये फीमेल जो होती है, फीमेल भ्रूण हत्या होती है कि उनको जो है जन्म के पहले ही उनको मार दिया जाता है, तो इसको सुनकर मुझे बहुत आघात लगा। वी हैव मोर फीमेल्स देन मेल्स, आप हमसे सीखिए कि हमारे प्रजाति में हमारे यहाँ फीमेल्स अधिक हैं और मेल्स कम हैं। तो ये सुन करके मुझे जो है जो भ्रूण हत्या है इसको देखकर मुझे बहुत आश्चर्य लगा, ऐसा कहता है पेंगुइन। आगे कहता है द सेकेंड थिंग आई वॉज शॉक्ड, और दूसरी चीज़ से मुझे आघात ये लगा, टू नो अबाउट वॉज HIV, HIV जो संक्रमण जो है, तो इसको सुन करके भी हमको आघात लगा। वी डोंट हैव इट बिकॉज, और कहता है पेंगुइन कि हमारी प्रजाति के अंदर HIV नाम का कुछ नहीं है। बिकॉज, क्योंकि वी आर लॉयल टू आवर लाइफ पार्टनर, क्योंकि हम अपने जीवन साथी के प्रति हम बिल्कुल वफादार हैं। ए पेंगुइन कीप्स द सेम मेट फॉर लाइफ टाइम, हम पूरे जीवन काल में हमारा एक ही साथी रहता है, उसको ही हम पसंद करते हैं। तो इस तरह से पेंगुइन जो है मानव जाति को एक संदेश दे रहा है। कंदर्प कहता है इज देयर एनीथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम अस, क्या कुछ ऐसी चीज़ है कि जो आप हमारे मानव जाति से आपको सीखने जैसा है। पेंगुइन कहता है नो नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं। वी लिव, वी वांट टू लिव एंड वी शुड लिव ए नेचुरल लाइफ, हम रह रहे हैं और हम आगे जो है हम रहते हैं और हमको रहना चाहिए नेचुरल लाइफ, यानी प्राकृतिक जीवन, यानी प्रकृति के अनुकूल हमको रहना चाहिए। इफ़ वी एडॉप्ट योर टेक्नोलॉजी, अगर हमने आपका तकनीक को हमने एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, वी विल बी किल्ड, तो हम मारे जाएंगे। इफ़ वी यूज़ रूम हीटर्स, जैसे कि अगर हमने रूम का हीटर गर्म करने के लिए रूम हीटर इस्तेमाल किया, द ओशियन विल ओवरफ्लो, तो फिर ओशियन जो समुद्र है ये ओवरफ्लो हो जाएगा। येट आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग, इसके बावजूद भी मैंने कुछ जो है एक चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया है। योर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस इन्फेंट, याद यह है मोर्टेलिटी, तो आपके जो गवर्नमेंट, आपकी जो सरकार है वह इन्फेंट मोर्टेलिटी को रिड्यूस यानी कम करने में लगी हुई है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम यू अबाउट इट, तो इसके बारे में हमको सीखना है। यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब हुआ बाल मृत्यु, आप समझ सकते हैं कि बाल मृत्यु का जो प्रमाण है वो सरकार कम करने में लगी, यानी कि कम से कम बच्चे जो है बाल मृत्यु का दर एकदम कम हो जाए, जीरो हो जाए। तो सरकार, ये चीज़ हमको अच्छी लगी, या हमने ऑब्जर्व किया, सब पेंगुइन कहता है। आवर वी हैव टू लर्न फ्रॉम यू अबाउट इट, ये चीज़ हमको आप लोगों से सीखना है कि हमारे बच्चों में का मृत्यु दर जो कम हो जाए। आवर लॉन्गिटिविटी इज़ 15 to 20 ईयर्स, और इसमें बता रहा है कि इनका आयुष जो है 15 से 20 वर्ष का है। बट अराउंड 90% ऑफ आवर चिल्ड्रेन डाई बिफोर दे कंप्लीट 1 ईयर, लगभग 90% बच्चे मृत्यु पाते हैं 1 वर्ष पूरा करते करते, तो यानी बाल मृत्यु का दर यहाँ पर अधिक है। तो वही कहता है कि हम आपकी सरकार से ये सीखना चाहते हैं कि बाल मृत्यु का दर कम कैसे हो। फिर आगे है यहाँ गर्ल्स शब्द दिया है जिसको कहते हैं सी बर्ड्स, एक जो है समुद्री पक्षी है। ईट 40% ऑफ अफ्रीकन पेंगुइन एग्स, और ये जो गर्ल पक्षी है यह लगभग 40% अफ्रीकन पेंगुइन्स के अंडों को खा जाता है। व्हेन इन वाटर, जबकि पानी के, व्हेन इन द वाटर, जबकि पानी में, वी में बी इटन बाई लेपर्ड सील्स, जो लेपर्ड सील्स होती हैं सील, तो ये जो हैं लगभग इसके अंदर से ज़्यादा जो है लिखा है ना, वी में बी इटन बाई लेपर्ड सील्स, तो कुछ लोगों को ये लेपर्ड सील्स जो है खा जाती हैं पानी के अंदर। और उसके अलावा जो है फर सील्स आती हैं, सी लायंस, ये सब जो है समुद्री जीव हैं।
और उसके बाद शार्क एंड किलर व्हेल्स। तो ये जो मछलियाँ हैं बड़े 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 कद की आकार की हैं, तो ये इनकी द्वारा हमको खा लिया जाता है या हम खाए जाते हैं। तो इस तरह हमारी संख्या घट जाती है। कंदर्प कहता है पेंगी, फाइनली कैन यू सिंग समथिंग फॉर अस। तो कंदर्प कहता है छोटे पेंगुइन से कि पेंगी क्या तुम हमारे लिए कुछ गाओगे। तो पेंगी कहता है आई एम ए लिटिल पेंगुइन, हाय, देखो मैं एक छोटा पेंगुइन हूँ, ब्लैक एंड वाइट, मैं काला और सफ़ेद हूँ, स्टाउट एंड फ्लफ़ी, स्टाउट यानी मजबूत हूँ मैं, एंड फ्लफ़ी यानी रोएदार हूँ, मेरे जो शरीर में जो है रुआदार है, एकदम मुलायम, नर मुलायम। व्हाट ए साइट, कितना देखने में कितना सुंदर। आई कांट फ्लाई, कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ, बट आई लव टू स्विम, लेकिन मुझे तैरना बहुत अच्छा लगता है। सो आई विल पेडल टू द वाटर, इसलिए मैं पानी पर या पानी में तैरूँगा। एंड डाइव राइट इन, और मैं पानी में डाइव यानी गोते लगाना, डूबना, और पानी में मैं डुबकी भी लगाऊंगा और मैं तैरूँगा। फिर से वही रिपीट हो रहा है लाइन, ब्लैक एंड वाइट, स्टाउट एंड फ्लफी, व्हाट ए साइट, आई कांट फ्लाई बट आई लव टू स्विम, सो आई विल वेडल टू द वाटर एंड डाइव राइट इन। और इस तरह से मैं पानी में तैरना और पानी में डुबकी लगाना जो है चाहूँगा। तो इस तरह से आपने देखा इसके अंदर। फिर लास्ट में है एंकर, पोएम के बाद एंकर कहता है थैंक यू कंदर्प, कंदर्प तुम्हारा खूब खूब आभार। धौम्य एंड चैतन्य, तुम्हारा भी आभार। नाउ आई प्रेजेंट पीयूष हु हैज़ वर्कड वेरी मच विथ पावर पॉइंट, इसने पावर पॉइंट के द्वारा बहुत मेहनत किया हुआ है। ही विल शो यू सम स्लाइड्स अबाउट पेंगुइन्स, और ये पेंगुइन्स के बारे में कुछ स्लाइड तैयार किया हुआ है, वो आपको दिखाएगा ये। पीयूष कहता है आई एम हियर विथ सम स्लाइड्स अबाउट पेंगुइन्स, मैं यहाँ पर हूँ और मेरे पास कुछ स्लाइड हैं पेंगुइन्स के बारे में। दियर फोटोग्राफ्स एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लक्षणता को बताता हुआ और उनके फोटोग्राफ्स को दर्शाता हुआ मेरे पास स्लाइड है। देयर आर 17 स्पाइसीज, लगभग जो है इसके अंदर 17 प्रजातियाँ इसमें बताई गई हैं। लेट्स मीट सम ऑफ देम हियर, उसमें से कुछ प्रजातियों को हम देखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके बुक में जो यहाँ पर दिया है, जैसे एम्परर पेंगुइन यहाँ पर दिया है, देखिए उसके साइज, प्रे, उसका आहार बताया गया है, और उसके बाद जो है प्रीडेटर्स, और उसके बाद जो है इसका पॉपुलेशन, उसकी यहाँ जानकारी दी गई है। उसी तरह से देखिए दूसरा है इसके अंदर, दूसरा है एडिली पेंगुइन दिया है, इसकी साइज, प्रे, और उसके बाद इसका प्रेडेटर्स, और उसके बाद पॉपुलेशन दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ आपको यहाँ बताए गए हैं। तो आपका इस तरह से पेंगुइन से संबंधित जो जानकारी से संबंधित ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।